प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की शालोम। मेरे अजीजों, आइए हम प्रभु के वचन में से फिलिपियों 2 अध्याय 5 पद से 11 पद तक हम पढ़ेंगे और इस पर गौर करेंगे, मनन करेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। आइए दुआ करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए फिर तुझे धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करते हैं। तेरे जीवित वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, जिस जीवित वचन में तेरी जिंदगी है, जो वचन हमें बदलता है, जिस वचन के द्वारा तू हमसे बात करता है, अपने आप को हम पर प्रकट करता है। प्रभु, हम सब अपने आप को यीशु के लहू में ढांप लेते हैं, अपने विचारों पर, अपने हृदय प्राण पर, शरीर पर यीशु का लहू लगाते हैं। प्रभु, इस समय तेरे वचन पर जब हम ध्यान करते हैं, तेरा वचन हम में से हर एक को आज छुए, हर एक को बदले, हर एक के जीवन में कार्य करे। तू हमारी जरूरत को जानता है प्रभु, जरूरत के मुताबिक हमारे जीवनों में कार्य कर और हमें बदल, ताकि हम ऐसा जीवन गुजारे जिसके द्वारा तुझे महिमा मिले, तेरा नाम ऊंचा हो। प्रभु, हम तेरे राज्य को बढ़ाएं, लोग हमारे जीवन को देखकर कह सकें ये यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं। हालेलुया। और जैसा तू चाहता है प्रभु, हम जगत की ज्योति बन सक जाएं। जिस जगत में भी तूने हमको रखा है उस जगत की ज्योति बने। जिस पृथ्वी पर तूने हमको रखा है उस पृथ्वी के नमक बने। तेरा जीवन हमारे अंदर से बहने पाए, हमारे द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा प्रभु लोग तुझे जानने पाएं, तेरी महिमा करने पाएं, तेरे चरणों में आने पाएं, जीवन पाने पाएं। बाकी का समय तेरे समर्थी हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये परमेश्वर का वचन हर एक परमेश्वर के बच्चे के लिए, हर एक परमेश्वर के दास के लिए, हम सब के लिए ये परमेश्वर का वचन है। क्या? कि जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो। मेरे अजीजों, अपने आप को आज सवाल करें, इस समय अपने आप से सवाल करें, आपका स्वभाव
आज कैसा है। कितनी देर से आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, उसके चेले बने हुए हैं, लेकिन हमारा स्वभाव कैसा है। क्या संसार के लोगों की तरह हमारा स्वभाव है या यीशु जैसा हमारा स्वभाव है। क्या जैसा पुराना स्वभाव यीशु मसीह के पास आने से पहले, जब हम पाप में, संसार में और शैतान के हाथ में थे, वैसा ही स्वभाव आज तक हम में है, या यीशु जैसा स्वभाव हम में है। मेरे अजीजों, हम में से जो माँ बाप हैं, हमारे अंदर अपने बच्चों के लिए कुछ इच्छाएं होती हैं, उनको हम अच्छे बने हुए देखना चाहते हैं, तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं, आशीष पाकर आशीष में चलना बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। इसी प्रकार मेरे अजीजों, हमारे परमेश्वर की भी इच्छाएं हमारे लिए हैं, आपके और मेरे लिए हैं। और वो इच्छा क्या है कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु का स्वभाव के बारे में कुछ बातें यहां बताई गई हैं। 6 पद में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। यीशु मसीह परमेश्वर के तुल्य था। तुल्य का मतलब है जैसा, बराबर। यीशु परमेश्वर के तुल्य था। इसका अर्थ यह नहीं कि 2 परमेश्वर हैं या 3 परमेश्वर हैं, नहीं। परमेश्वर एक ही है, लेकिन एक परमेश्वर अपने आप को 3 व्यक्तियों के द्वारा, जिनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कहा जाता है, उनके द्वारा वो अपने आप को प्रकट करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 अंगूठियां हैं, 3 अंगूठियां हैं। वो 3 अंगूठियां सोना एक ही है, सोना एक ही है, सोना है। अंगूठियां 3 हैं, उनका तत्व एक है, उनका स्वभाव एक है, उनके अंदर एक सा जीवन है। इसी प्रकार पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों अलग अलग हैं, अलग अलग होने के बावजूद वो एक हैं। इसलिए यीशु को परमेश्वर के तुल्य कहा गया है, उसके बराबर कहा गया है। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में था। यीशु मसीह का रूप, स्वभाव, जीवन परमेश्वर के समान था, पिता के समान था। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने वही स्वभाव, वही स्वरूप, वही समानता जो उसमें थी और है, उसने आदम में भी डाली। आदम के बारे में क्या लिखा है? उसको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। अपना जीवन, अपना स्वभाव परमेश्वर ने आदम में डाला। लेकिन जब आदम ने
परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, शैतान की आज्ञा को मानकर शैतान ने जो हवा के द्वारा उसके सामने जो परीक्षा शैतान लाया, उसमें उसने अपने आप को दे दिया, गिरा दिया। उसके बाद उसमें परमेश्वर का स्वभाव वो उसमें से चला गया, निकल गया, उससे वो खाली हो गया और उसके अंदर शरीर का स्वभाव, शैतान का स्वभाव आ गया। उसी स्वभाव में जो शैतान का स्वभाव, पाप का स्वभाव आदम ने पाया, उसी में आप और मैं पैदा हुए। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर की क्या योजना है कि हमारे अंदर से उस पुराने स्वभाव को परमेश्वर निकालना चाहता है, उससे हमको छुटकारा देना चाहता है, उससे उस पर हमको जय देना चाहता है। जब आपने और मैंने प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया, तो आपके और मेरे अंदर परमेश्वर का स्वभाव आ गया, परमेश्वर का जीवन आ गया। और परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम उसी स्वभाव में बने रहें, उसके स्वभाव में चलते रहें, उसका स्वभाव हमारे अंदर से दिखाई दे, उसका स्वभाव हमारे अंदर से बहने पाए, लोग देखने पाए, हमारे परिवार के लोग, हमारे पड़ोस के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारी गली, हमारे मोहल्ले, हमारे गांव के, हमारे शहर के लोग, जहां हम काम करते हैं, जो लोग हमारे पास आते हैं, जिनके पास हम जाते हैं, वो हमें यीशु के स्वभाव को देखने पाए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम में भी स्वभाव हो। इफिसियों की पत्री में, कुलुसियों की पत्री में लिखा कि पुराने स्वभाव को उतार डालो, उतार दो। किनको कहा गया है? विश्वासियों को। क्यों कहा गया है? क्योंकि बहुत बार हम पुराने स्वभाव को उतारने की जगह उसको फिर पहनने लगते हैं, उसमें फिर बने रहते हैं, उसमें चलने लगते हैं। और जो पुराने स्वभाव में वो हम पर हावी हो जाता है, वो हम पर राज करने लगता है, तो हम वही पुराने इंसान बन जाते हैं। जैसे पहले गुस्सा करते थे वैसे गुस्सा करते हैं, जैसे पहले ईर्ष्या रखते थे वैसे ईर्ष्या रखने लग जाते हैं, जैसे पहले घमंड करते थे, घमंड की बातें बोलते थे, वैसे ही घमंड करने लग जाते हैं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, तुम्हारा भी वैसा ही स्वभाव हो। इंग्लिश में लेट द माइंड ऑफ क्राइस्ट बी इन यू। माइंड ऑफ क्राइस्ट, माइंड का मतलब है जैसे यीशु के विचार थे वैसे ही तुम्हारे भी विचार हों, जैसे यीशु के ख्याल थे वैसे ही तुम्हारे ही ख्याल हों। आज मेरे अजीजों, हमारे ख्याल कैसे हैं? कैसे ख्याल हमारे अंदर चल रहे हैं? क्या हमारे ख्यालों में कड़वाहट भरी हुई है, गुस्सा भरा हुआ है, ईर्ष्या है, या यीशु जैसे हमारे ख्याल हैं? यीशु के ख्याल, यीशु कैसे ख्याल रखता था? कैसे पता लगता कि यीशु कैसे ख्याल रखता था? जैसे हमारे ख्याल होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम बोलते हैं, वैसे ही हम व्यवहार करते हैं, वैसे ही हमारा चाल चलन होता है। कैसे? जैसे हमारे विचार होते हैं।
यीशु के विचार पिता के विचारों की तरह थे, पवित्र विचार थे, प्रेम से भरे हुए विचार थे, क्षमा करने वाले विचार थे, वो बदला लेने वाले विचार नहीं थे। उन विचारों में कड़वाहट नहीं थी, उन विचारों में ईर्ष्या नहीं थी। मेरे अजीजों, ये समय है अपने आप को जांचने का। हमारे विचार कैसे हैं? किसके विचारों से हमने अपने दिमाग को भरा हुआ है? सोचे थोड़ी समय के लिए। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का मंदिर हम हैं, और परमेश्वर चाहता है उसके जैसे विचार हम में हो, उसके विचार जैसे विचारों से हम भरे हुए हों। उसके विचार यीशु के में प्रेम करने वाले विचार थे, इसलिए उसके बारे में लिखा है कि वो जैसा अपने चेलों को प्रेम करता था, आखिर तक वैसा ही प्रेम करता रहा। आज आप और मैं कहां खड़े हैं? क्या प्रेम में चल रहे हैं, या गुस्से, कड़वाहट, बदले की भावना में चल रहे हैं? मेरे अजीजों, आप और मैं उस परमेश्वर की संतान है जो प्रेम है। हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर कौन है? सब ऊंचे बोले। हमारा परमेश्वर प्रेम है। उस परमेश्वर से हम आप और मैं पैदा हुए हैं जो प्रेम है। इसका मतलब यह हुआ उसका बीज, उसका जीवन, उसका स्वभाव आप में और मुझ में है, और वो चाहता है उसके प्रेम में हम बने रहें, उसके प्रेम में हम चलें। एक सेवक होने के नाते, पास्टर होने के नाते मुझे कई बार बहुत दुख होता है, चोट लगती है जब हम में देखते हैं कि प्रेम नहीं है। आपस में इसलिए झगड़े हो रहे हैं क्योंकि प्रेम में हम नहीं चलते, प्रेम में चलना छोड़ दिया। हम शारीरिक स्वभाव में चल रहे हैं, उसी पुराने स्वभाव को, पुराने इंसान को फिर पहन लिया है, जिसको हमने उतारा था, जिसके बारे में पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया, अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। आज आप में कौन जीवित है? आप खुद जीवित हैं या यीशु जीवित है? यदि यीशु जीवित है तो आप क्षमा में चलेंगे। यदि यीशु जीवित है तो नम्रता में चलेंगे। यदि यीशु जीवित है तो सहनशीलता में चलेंगे। यीशु जीवित है, पवित्रता में चलेंगे। हमारी आंखें पवित्र होंगी, हमारी जुबान पवित्र होगी, हमारे हाथ पांव पवित्र होंगे, हमारा जीवन पवित्र होगा। यीशु मसीह ने जब उसको सिपाही पकड़ने के लिए आए, उससे पहले
यीशु ने क्या कहा? अपने चेलों को क्या बोल रहा है? इस संसार का सरदार आता है, मुझ में उसका कुछ नहीं। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमसे भी चाहता है, यही सुनना चाहता है, हमसे यही सुनना चाहता है कि हे प्रभु, मुझ में शैतान का कुछ नहीं। मेरे अजीजों, आपका और मेरा दिमाग, आपका और मेरा जो प्राण है, प्राण जिसमें बुद्धि, इच्छा, भावनाएं हैं, वो परमेश्वर का मंदिर है। हमारा आत्मा परमेश्वर का मंदिर है। इसमें वो रहना, वास करना, इस पर अधिकार करना, इसे चलाना चाहता है। इसमें से वो दिखना चाहता है। इसमें से वो दूसरों के जीवन को छूना चाहता है। आज क्या बनाकर रखा है हमने? क्या हमारा दिमाग परमेश्वर का मंदिर है? परमेश्वर के विचार, वचन के विचार हमारे अंदर हैं, या डस्टबिन? डस्टबिन कितने लोग समझते हैं? डस्टबिन हाथ खड़ा करें। पंजाबी में बोलते हैं कूड़ादान। पंजाबी में क्या बोलते हैं? कूड़ादान। बहुत से विश्वासियों ने अपने दिमाग को परमेश्वर के मंदिर की बजाय कूड़ादान बनाया हुआ है। इसलिए उनके मुंह से कूड़ा निकलता है, उनकी आंखों से कूड़ा निकलता है, उनके हाथों पांवों से कूड़ा निकलता है। जो मन में भरा है, यीशु ने कहा, वही मुंह पर आता। बहुत से लोग कहते हैं, मैं जी बोल देता हूं, मेरे मन में कुछ नहीं है। नहीं 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 नहीं, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता, यीशु ने कहा है। चौकस ने क्या बोलते हैं? याद रखिए, यीशु ने कहा, हर एक निकम्मी बात जो इंसान बोलता है, हर एक व्यर्थ बात जो इंसान बोलता है, न्याय के दिन उसका लेखा दिया जाएगा, लेखा लिया जाएगा। सिर्फ कामों का नहीं, हर बात जो हम बोलते हैं। कितनी बातें जी? हर बात। कितनी बातें? हर बात। इसलिए जुबान का सही इस्तेमाल करना सीखें। कूड़ा निकाल दें अपने अंदर से। पवित्र आत्मा का मंदिर है, कूड़ादान नहीं। प्रभु ने कूड़ादान बनने के लिए हमको नहीं बुलाया। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। वो परमेश्वर के तुल्य था, लेकिन उसको अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, उसको वश में नहीं रखा। इस संसार में आकर ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा रचने वाला हूं, बनाने वाला हूं, तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, नहीं तो मेरे मुंह से दो धारी तलवार निकलकर अभी भस्म कर देगी, नाश कर देगी, खत्म कर देगी। हम तो एक दूसरे को नाश करने के लिए,
एक दूसरे को भस्म करने के लिए, एक दूसरे को गिराने के लिए, एक दूसरे का नुकसान करने के लिए, एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए तैयार रहती हैं। परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। शून्य का मतलब है खाली कर दिया। यीशु ने अपने आप को क्या कर दिया जी? खाली कर दिया। परमेश्वर की यही इच्छा है, हम भी अपने आप को क्या करें? खाली करें, पुरानी इंसानियत से खाली करें, अपने विचारों, अपनी योजनाओं से अपने आप को खाली करें, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की योजनाओं से अपने आप को भरें, उसमें उसको अपने अंदर रखें। शून्य कर दिया, खाली कर दिया। हमें से बहुत से बजाय कि अपने आप को खाली करें, अपने आप को विश्वासी होने के बावजूद भी, चर्च में लगातार आने के बावजूद भी अपने आप को अपने से भरते हैं, पुराने स्वभाव से भरते हैं, पुरानी जिंदगी से भरते हैं। वही हम में दिखाई देता है। ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। यीशु क्या बन गया जी? दास। क्या बन गया? दास। इसीलिए यीशु ने अपने चेलों के पांव धोए। पांव धोने का काम दासों का होता था। किनका होता था? दासों का होता था। अपने आप को यीशु ने दास बना दिया, दास का स्वरूप धारण किया। आज हम किसका स्वरूप धारण कर रहे हैं? ओ मैं अफसर हूं, मेरी हर बात मान, नहीं तो मैं तुझे सीधा कर दूंगा या कर दूंगी, जैसी मेरी मर्जी है वैसे कर, तेरी मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा या सुनूंगी। यीशु ने दास का स्वरूप धारण किया। मेरे जैसे परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए भी है। यीशु ने कहा जैसे मैंने पांव धोए वैसे कि तुम भी एक दूसरे के पांव धो। किनके पांव धो जी? एक दूसरे के। किनके पांव धो? एक दूसरे के। हम पांव धोने की रस्म यहां शुरू कर ले, कई कलीसियों में होती है, सब बड़े बड़े जोश से करेंगे। हाँ जी, हाँ यीशु ने किया मैं भी करूंगा, लाओ जी पानी, मैं सबसे आगे होऊंगा, मैं सबसे ज्यादा के पांव धोऊंगा। सिर्फ इतना काफी नहीं कि चर्च में या कहीं जहां मौका मिला वहां पानी से पांव धो दिए। मेरे अजीजों, उस आत्मा को साथ लेकर हमें चलना है, उस आत्मा में बने रहना है, उस आत्मा में बने रहना है। शारीरिक रूप से देखा जाए या परमेश्वर के ज्ञान, अनुग्रह, योजना के अनुसार देखा जाए तो यीशु बड़ा था या चेले बड़े थे? हैं जी, बोलिए कौन बड़ा था? यीशु बड़ा था। उसने अपने आप को चेलों के दास बना दिया, छोटों के दास बना दिया।
हम बड़े, हर टाइम बड़े बनना चाहते हैं, बड़े रहना चाहते हैं। मेरा आदर करो, मेरी बात मानो, जैसे मैं कहता हूं या कहती हूं वैसे चलो। दास क्या करता है? स्वामी की सेवा करना चाहता है। आप और मैं एक दूसरे की सेवा करने के लिए हम बुलाए गए हैं। जहां हमारा भाई, हमारी बहन, हमारा बच्चा कमजोर है, हम बुलाए गए हैं कि हम उसकी सेवा करें ताकि वो मजबूत हो जाए। गुस्से से कड़वाहट रखकर नहीं ऐसा कर सकती। ये मसीही तरीका नहीं है। गुस्सा, कड़वाहट और क्रोध से भरकर हम दूसरे को बदलें। देखें कि वो बदलेगा क्योंकि मैं गुस्से में व्यवहार करूंगा या करूंगी। यीशु मसीह ने दास का स्वरूप धारण किया, लेकिन पिता परमेश्वर ने उसको क्या प्रतिफल दिया उसके बारे में हम आगे देखेंगे। दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, इंसान की बराबरी में हो गया। वो हमारी तरह इंसान बना। हमारी कमजोरियों को वो जानता है। हमारी कमजोरियों को यीशु जानता है। उनमें वो हमारी सहायता करना चाहता है। उन कमजोरियों को दूर करके हमको जीत देना चाहता है। यही प्रभु हमसे चाहता है कि हम दूसरों की कमजोरियों को देखकर उनकी सहायता करें कि वो कमजोरियों से निकल सकें। एक दूसरे को काट कर, मार कर, कड़वाहट के साथ, बदला लेने की भावना के साथ नहीं, हम दूसरे को बदल सकते, सुधार सकते। ये मसीही तरीका नहीं है। हाँ, शारीरिक रूप से हो सकता है हम किसी को काबू में कर लें, लेकिन उसके दिल को नहीं जीत सकते। जीवन नहीं बदल सकता दूसरे का। मनुष्य की समानता में हो गया, छोटा हो गया। हम छोटा नहीं होना चाहते, हम तो बड़े होना चाहती हैं। मैं बड़ा हूं, मैं बड़ी हूं, लेकिन यीशु मसीह छोटा हो गया, मनुष्य का रूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह जब वो मनुष्य की समानता में हो गया तो आपके और मेरी तरह उसमें कमजोरियां भी थी। आपके और मेरी तरह वो थकता था। आपके और मेरी तरह यीशु को भूख लगती थी, प्यास भी लगती थी, यीशु को गुस्सा भी आता था। लेकिन गुस्से के काबू में यीशु मसीह नहीं होता था। इफिसियों की पत्री में लिखा, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हम गुस्से के वश में हो जाते हैं। गुस्से के वश में जब हम हो जाते हैं तो हम क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना हमको पता नहीं लगता। भूल जाते हैं हमें क्या बोलना है। भूल जाते हैं कि वचन क्या हमको इजाजत देता है, क्या नहीं देता। क्या मुझको बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं, बोल रही हूं, इसका दूसरों पर क्या असर होगा। गुस्से के वश में आकर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते और उससे क्या होता है,
हमारी गवाही हम खराब कर लेते हैं। हमारे जीवन को देखकर, हमारे अंदर से जो बातें निकलती हैं उनको देखकर लोग कहते हैं ऐसे मसीह होते हैं? इतना बुरा बोल रहा है, ये इतनी बुरी बोल रही है, इतने गुस्से में, कड़वाहट में, बदले की भावना में ये बातें कर रहा है या कर रही है। अगली बार उसको आप वचन सुनाओगे तो मन में कहेगा नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं ऐसे मसीही बनना है, मैं तो जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। तो जैसे यीशु मसीह में कमजोरियां थीं वैसे ही हम में से हर एक में कमजोरियां हैं, लेकिन यीशु मसीह ने जैसे जय पाई हर कमजोरी पर, उसके सामने परीक्षाएं आईं। वचन में लिखा कि वो हमारी नहीं परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हमारी तरह परखा गया यीशु मसीह, हमारी तरह यीशु मसीह के सामने लालच, जब ये लिखा कि वो हमारी नहीं परखा गया, इसका मतलब है वो परखा गया, लेकिन कैसे परखा गया? बहुत सी बातें हम वचन में नहीं पढ़ते, क्योंकि यूहन्ना की इंजील सुसमाचार में आखिर में कहता है कि उसके बारे में अगर बातें लिखी जाती तो वो जगत में भी ना, किताबें लिखी जाती जगत में भी ना समाती। इतना कुछ उसके बारे में लिखा जा सकता है, कहा जा सकता है। बाइबल में मेन बातें बताई गई हैं। वो हमारी नहीं परखा तो गया, क्या लिखा है? वो हमारी तरह परखा तो गया। हमारे सामने जिस प्रकार परीक्षाएं आती हैं वैसे यीशु मसीह के सामने आई। हमारे सामने परीक्षाएं कैसे आती हैं? लालच की परीक्षा आती है, कई बार हम लालच में गिर सकते हैं। यीशु मसीह के सामने भी लालच की परीक्षाएं जरूर आई होंगी, क्योंकि वचन कहता है हमारी नहीं परखा तो गया, लेकिन उसने अपने आप को परीक्षा में गिराया नहीं, उस पर जय पाई। वो हमारी नहीं परखा तो गया। ऑपोजिट सेक्स के लोग जब अकेले होते हैं उनके अंदर कुछ गलत विचार एक दूसरे के लिए आ सकते हैं। हो सकता है यीशु में भी आया, लेकिन यीशु ने जय पाई जब वो कुएं पर उस स्त्री के साथ अकेला था। मैं ये नहीं कह रहा कि यीशु पापी है, मैं ये नहीं कह रहा कि यीशु ने पाप किया, लेकिन वचन कहता है वो हमारी नहीं परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हमारी तरह यीशु को भी फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसे की कमी का सामना करना पड़ा। जब टैक्स देना था तो यीशु की जेब में कोई पैसा नहीं था, वैसे तो यीशु रखता नहीं था, उसका वो चेले को ड्यूटी दी हुई थी। पतरस के पास भी कोई पैसा नहीं था, इसलिए यीशु ने कहा कि बंसी डाल, जो मछली पहले पकड़ेगा उसमें से जो सिक्का निकलेगा वो टैक्स भर देना। इसका मतलब है यीशु को भी पैसे की कमी का सामना करना पड़ा। वो हमारी नहीं परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। मेरे अजीजों, हम सब के सामने परीक्षाएं आती हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा क्या है? हमको क्या देना चाहता है प्रभु? जय देना चाहता है। क्या देना चाहता है? जय देना चाहता है। जब कड़वाहट आती है किसी के लिए, आपके अंदर गुस्सा आता है, खिज आती है,
बजाय इसके कि उसको निकालें। प्रभु से कि प्रभु अपने पवित्र लहू से मुझे धो दे, मुझे जय दे प्रभु इन विचारों पर। ये कड़वाहट जो मेरे अंदर आ गई है, ये जो गुस्सा आ गया है, ये बदले की भावना आ गई है, इस पर प्रभु मुझे तू जय दे। ये मेरा भाई, ये मेरी बहन तेरा चुना हुआ है, वो तेरी देह का अंग है। चाहे उसमें कमियां हैं, मैं उससे प्रेम करूंगा, करूंगी, मैं उसे क्षमा करूंगा, करूंगी, मैं उसकी सहायता करूंगा, करूंगी, ताकि वो परीक्षा पर जय पाए, ताकि उसमें जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उन पर वो जय पाए। मैं उसके लिए आशीष बनूंगा या बनूंगी, मैं उसके लिए नमूना बनूंगा या बनूंगी। मुझ में वो तेरा प्रेम देखने पाए, मुझ में वो क्षमा देखने पाए, मुझ में नम्रता, सहनशीलता देखने पाए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। कहां तक सहा यीशु ने? कहां तक सहा? कैसी मौत? क्रूस की मृत्यु। गला काटकर किसी को मार देना, यह बहुत आसान मौत है। आजकल गोली मार देते हैं, गोली मार कर किसी को मार देना बहुत आसान मौत है। क्रूस की मृत्यु से कई घंटे दर्द सहतन, क्रूस की मृत्यु भी सहली। आप एक दूसरे की छोटी छोटी बातें नहीं सह सकते हैं? उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरी बात नहीं मानी, जैसा मैं कहता हूं वैसा नहीं करता, जिस तरीके से मैं चाहता हूं वैसे नहीं करता। यीशु ने कहां तक सहा? मौत तक, क्रूस की मौत तक, बहुत दर्दनाक मौत। आपके और मेरे सामने तो ऐसी परीक्षा नहीं आई जिसमें हमें लहू बहाना पड़े, यीशु की तरह दुख उठाना पड़े। कोई है यहां पर? हैं जी? यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु सह ली। यीशु आज्ञाकारी था। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, यीशु मसीह ने आज्ञा मानना कैसे सीखा? कोई बताएगा? है? दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखा। यीशु के लिए भी इंसान होने के नाते, क्योंकि उसने अपने आप को उस महिमा सामर्थ परमेश्वर तरफ से अपने आप को खाली कर दिया था, वो आपके और मेरी तरह इंसान बन गया था, इसलिए उसके लिए भी आज्ञा, परमेश्वर की हर आज्ञा मानना आसान नहीं था। इसलिए उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। आप और मैं भी दुख उठाए बिना आज्ञा मानना सीख नहीं सकते। आप और मैं यीशु से बड़े नहीं हैं। कोई है यहां यीशु से बड़ा? हाँ जी? आज्ञा मानना कैसे सीखेंगे?
हम भी कैसे सीखेंगे? दुख उठा उठाकर। कैसे सीखेंगे? ये हम उठाना नहीं चाहते। जब कोई ऐसा समय आता है जब दुख उठाने का समय होता है, सहने का समय होता है, सुनने का समय होता है, धीरज रखने का समय होता है, उस समय वो पुराना इंसान जाग जाता है। पुराना इंसान जो बदला लेना चाहता है, जो दूसरे अपने आप को ऊंचा करना चाहता है, वो पुराना इंसान जो दूसरे को गिराना चाहता है, वो ऊपर आ जाता है। उसी के बारे में उसको उतार दो। पुराने इंसान को क्या कर दो? उतार दो। नई इंसानियत को पहन लो। वो नया व्यक्ति, नया इंसानियत क्या है? यीशु का स्वभाव। वो क्या है जी? यीशु का स्वभाव। यहां तक तो याद रखिए, दुख उठाए बिना हम आज्ञा मानना सीख नहीं सकते। इसलिए प्रभु हमें बहुत बार ऐसे वातावरण में लेकर आता है जहां हमें एक दूसरे से बहुत दुख मिलता है। एक दूसरे के बोलने के द्वारा दुख मिलता है, एक दूसरे के व्यवहार के द्वारा दुख मिलता है। उस समय प्रभु हमें आज्ञा मानना सिखा रहा है, धीरज रखना सिखा रहा है, माफ करना सिखा रहा है, सहना सिखा रहा है। क्रूस की मृत्यु शैली, जब यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया, जब यीशु मसीह ने अपने आप को दास बना दिया, जब यीशु ने क्रूस की मृत्यु भी सह ली, आज्ञाकारी रहा, उसका प्रतिफल पिता ने उसको क्या दिया? इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। यीशु को अति महान किया। जब तक हम खुद अपने आप को महान करना चाहेंगे, परमेश्वर हमको महान नहीं कर सकता। खुद अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, महान, परमेश्वर हमको ऊंचा नहीं कर सकता। जब अपने आप को दीन करेंगे, खाली करेंगे, दास का रूप धारेंगे, आज्ञाकारी होंगे, तो यीशु हमें भी यीशु की तरह महान करता है, ऊंचा करता है, बड़ा करता है। परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु का नाम सब नामों से श्रेष्ठ है, सब नामों से ऊंचा नाम। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। पिता के साथ साथ यीशु जो परमेश्वर के मेमने के रूप में प्रकाशित वाक्य 5 में दिखाया गया है, उसके सामने 24 प्राचीन और चारों प्राणी पिता के साथ साथ यीशु के सामने भी झुकते हैं। यीशु के सामने भी प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में वो भी यीशु के सामने झुकते हैं, सिजदा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। वो नाम क्यों? क्योंकि वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। मेरे अजीजों,
जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आइए सब खड़े हो जाएं। यीशु जैसा बनता मैं जाऊं। हालेलुया 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 हालेलुया। हम सब मिलकर गाते हैं पवित्र तू है यीशु। हाथ उठाकर गाते हैं पवित्र तेरा नाम। हम सब मिलकर गाते हैं पवित्र तू है यीशु। हाथ उठाकर गाते हैं पवित्र तेरा नाम। यीशु यीशु मेरे यीशु 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 तू पवित्र है। हालेलुया 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 हालेलुया। बदल मुझे अपनी आत्मा से, बदल मुझे अपनी आत्मा से। यीशु जैसा बनता मैं चाहूं। यीशु जैसा बनता मैं जाऊं। बदल मुझे अपनी आत्मा से, बदल मुझे अपनी आत्मा से। यीशु जैसा बनता मैं चाहूं। यीशु जैसा बनता मैं चाहूं। हालेलुया 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 हालेलुया। हम सब मिलकर गाते हैं पवित्र तू है यीशु। हाथ उठाकर गाते हैं पवित्र तेरा नाम। हम सब मिलकर गाते हैं पवित्र तू है यीशु। हाथ उठाकर गाते हैं पवित्र तेरा नाम। हम सब मिलकर गाते हैं पवित्र तू है यीशु। हाथ उठाकर गाते हैं पवित्र तेरा नाम। यीशु यीशु मेरे यीशु 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 तू पवित्र है। हालेलुया
मेरे जीजो अज अगर परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा तुहाडे नाल गल कीती है और अज तुसी अगर ये फैसला कर रहे हो कि अज तो बाद तुसी अपनी जिंदगी यीशु दे सुभाव दे विच बदलन दे लई परमेश्वर नूं देना चाहुंदे हो परमेश्वर तुहाडी जिंदगी नूं बदले और चाहुंदे हो तुहाडे लई प्रार्थना की जाए, तुसी अगे आ सकते हो। अगे आ सकते हैं जेडे भी अज अपना जीवन नवे सिरे तो प्रभु नूं अर्पण करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो यीशु दे सुभाव दे विच बदलण दे लई अपना जीवन प्रभु दे हत्थां विच देण दे लई तैयार ने। अगर तुसी अज पश्चाताप करना चाहते हो, अपना जीवन प्रभु नूं देना चाहते हो, मेरे जीजो तुसी अगे आ सकते हो। हालेलुया। मेरे जीजो तुहाडे ते परमेश्वर दे विचाले एक फैसला है। परमेश्वर साडे च हर एक दी जिंदगी नूं जानदा कि असीं कित्थे हां, जिहो जे भी हां उस तरीके नाल ओहो जे असीं प्रभु दे कोल आ जाइए। प्रभु सानू बदलने लई तैयार है, प्रभु सानू सामर्थ देण दे लई तैयार है, जित देण दे लई तैयार है। हुण भी अगर कोई है, अगर तुहाडे चो जो पिछे खड़े ने, तुसी अपना जीवन नवे सिरे तो प्रभु दे हत्थां देना चाहुंदे हो कि अज तो बाद यीशु दे सुभाव दे विच तुसी बदलो ते वधदे जाओ, तुसी अगे आ सकदे हो। तुहाडे लई प्रार्थना की जाएगी। थोड़ी देर आराधना दे विच असीं रहिए। यीशु हाथ उठा कर गाते हैं, पवित्र तेरा नाम, हाथ सब मिलकर गाते हैं, पवित्र तू है यीशु। हाथ उठा कर गाते हैं, हाथ उठा कर गाते हैं,
प्रभु तेरा धन्नवाद देंदे हां तेरी हजूरी दे लई, तेरे जिंदा वचन दे लई, जिस दे द्वारा तू अपनी देह दी उसारी कर रहे हैं, जिस दे द्वारा तू ये भवन जो जिहदे विच असी सारे शामिल हाँ, असी तेरा भवन हाँ प्रभु। इस भवन दे विच, इस भवन दे द्वारा तू अपने आप को प्रगट कर प्रभु, साडी जिंदगियां द्वारा तू प्रगट हो प्रभु। असी दूजियां दे लई आशीष बणीए, तेरे सुभाਅ दे विच, तेरे गुणां दे विच, आत्मा दे फल दे विच हर रोज असी वधदे जाइए प्रभु। तेरी जिंदगी साडे अंदरों बहे प्रभु। इन सारे चीज़ां तेरे सामर्थ हितां में सौंप दिंदे हां प्रभु। किरपा कर असी सारे तेरे वचन दे विच, तेरी आत्मा दे विच, तेरी हजूरी दे विच बने रहिए, तेरे विच वधदे जाइए। तेरी जिंदगी साडे अंदर ते साडे द्वारा दिखे, तेरा नाम उच्चा होवे। मैं सारे चीज़ां तेरे सामर्थ हितां में सौंप दिंदे हां, यीशु दे नाम च मंगदे हां।